करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की इजाजत राष्ट्रपति मुर्मू ने दे दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार यानी कि 18 फरवरी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति से इसके लिए निवेदन किया था। दरअसल गृह मंत्रालय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से मिली सामग्री के आधार पर इस मामले में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मंजूरी मांगी गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत अदालत में चलेगा। सीधे तौर पर दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुद शकूर बस्ती से भी सत्येंद्र जैन को करारी शिकस्त मिली और अब सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ने जा रही है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने साल 2015-16 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वहीं 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ट्रायल में देरी और लंबे समय से कैद होने का जिक्र किया था। उधर दूसरी ओर ईडी ने अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध कर ये कहा कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वो मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत और बीजेपी की साजिश की हार बताया था। हालांकि इससे पहले 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। अब जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अभी तो सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन की कई सारी विजुअल सामने आए थे, वीडियो सामने आए थे, जिसमें वो देखने को मिल रहा था कि कैसे लग्जरी एक सेटअप बना रखा था उन्होंने जेल में। बाहर से खाना मंगवाना महंगे महंगे होटल्स और रेस्टोरेंट से, और इसके अलावा वो मसाज करवाते थे। ये तमाम चीजें उनके जेल की विजुअल सामने आए थे, जिसको लेकर के कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए थे क्योंकि जेल प्रशासन जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर आता था और ऐसे में जो सहूलियत, जो सुविधाएं सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में मिल रही थी, इसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन पर यह भी आरोप लगे थे कि वो कैदियों से प्रोटेक्शन मनी भी लेते थे और बकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने भी ये बातें कही थी कि कैसे उन्होंने 10 से 11 करोड़ सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन को दिया है क्योंकि सत्येंद्र जैन ने उन्हें ये कहा था कि अगर तिहाड़ में रहना है तो प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और ऐसे में सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी चाहिए ताकि वो सुकेश चंद्रशेखर को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, वो तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद विवादों और आरोपों से उनका नाता टूटा नहीं, बल्कि तिहाड़ जेल में उन पर नए नए आरोप लगे हैं। अब ऐसे में जो नई खबर सामने आ रही है, जहां पर जो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह परमिशन मांगी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन पर केस चलाया जाए क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि ये केस कोर्ट में टिकेगा, जिसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है क्योंकि जो आरोप ईडी लगा रही है उसको लेकर के ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और इन्हीं सबूतों को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भले ही आम आदमी पार्टी की विदाई दिल्ली की सत्ता से हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी की ओर से सीएम चुनने में देरी हो या फिर यमुना की सफाई हो, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल दाग रही है। तो भाई दूसरी ओर बीजेपी के नेता और नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने इसको लेकर के करारा पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बहुत ही खुशी का अवसर है, एक नई उमंग, नई उत्साह, नए उद्देश्य के साथ
एक नई सरकार दिल्ली में स्थापित होने जा रही है और विकास कार्यों पर पूरी पैनी नज़र से ये सरकार आगे काम करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली मोदी जी को सौंपी है और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। मेरा ही मानना है कि जो चौंकाने वाले तथ्य उपराज्यपाल महोदय ने बताए हैं, यमुना की सफाई को लेकर के किस तरह से दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे लिया और जो कार्रवाई चल रही थी यमुना को साफ सुथरा बनाने की, उस पर रोक लगवाई। इसका मतलब इस सरकार आम आदमी पार्टी का एजेंडा था ही नहीं दिल्ली का विकास, सिर्फ कामों को रोकना और उस पर जो है छीटाकशी करना और विवाद करना। इस नियति से ये लोग इस नियत के साथ काम कर रहे थे। मुझे खुशी इस बात की है कि अब ये सब कुछ बदल गया है और जिन्होंने दिल्ली के साथ धोखा किया, लोगों ने उनको सबक सिखाया और उनको चुनाव तक हारे हैं। वो केजरीवाल का चुनाव हारना, उनके तमाम बड़े नेताओं का चुनाव हारना और 62 सीटों वाली पार्टी का 22 सीटों पर सिमट जाना, इस बात का सीधा संकेत है कि दिल्ली के लोगों में भारी गुस्सा था और जिसकी परिणति जो है वो ये चुनाव के परिणाम है। ये बौखलाहट है इनकी, क्योंकि इनको लग रहा है कि काम आगे बढ़ेगा, काम आगे हो रहा है, काम की तैयारियां चल रही हैं, नई सरकार गठित होने जा रही है। उस सरकार का एक रोड मैप है, उस रोड मैप पर तेजी से मुस्तैदी से काम हो रहा है, काम होगा और ये तो एक आगाज़ है। गोपाल राय जी, अभी तो अंजाम देखिए क्या होगा, किस तरह से दिल्ली विकसित होगी। आपने 10 साल दिल्ली को पीछे करने का काम किया, 10 साल दिल्ली बेहाल अगर जिन लोगों के शासन में रही उनको लोगों ने सबक सिखाकर सत्ता से बाहर कर दिया है। अभी आपकी बौखलाहट बोल रही है, आप एक प्रकार से पूरी तरह हताश हैं और आम आदमी पार्टी की हताशा यानी कि लोगों के सामने सच आना, बेनकाब होना, इन लोगों का बेपर्दा होना, एक्सपोज होना। और अब जब दिल्ली की यमुना में मशीनें चल रही हैं तो लोगों को एक उम्मीद जगी है, लोगों के मन में एक सुकून है कि अब दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। हमने कहा ना कि आम आदमी पार्टी अब हताशा में है, ये इसकी अगला कदम ये है कि आम आदमी समाप्ति की ओर है। पंजाब में झगड़े चल रहे हैं, दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गए हैं, निराशा में है। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रक्रिया से चल रही है, पूरी व्यवस्थित तरीके से चल रही है, चीज़ें समय आने पर तय हो रही हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब सरकार बनाई थी, ओथ हुई थी, सदन बैठा था, तो अपना टाइम भी याद कर लें। जबकि आम आदमी पार्टी में तो अगर सीधे तौर पर कहें तो वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, वन मैन शो है। पार्टी नहीं है, वो एक गैंग है, एक ग्रुप है। और जिस तरह से वो एक एक करके उनके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 62 सीटों वाली पार्टी के आज मात्र 13 विधायक सदन में पहुंचे हैं, यानी कि लगभग 49 विधायक सत्ता से बाहर हो गए, सदन से बाहर हो गए। तो आप सोचिए कि जिस पार्टी का ये हशरुआ है, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का। हाँ, वो देखें आगे स्थिति, वो देखें आगे फैसले, वो देखें आगे होने वाले काम, और ये जल्दबाजी में दिए जा रहे बयान उनकी हताशा और निराशा के प्रतीक है। कुछ तय हो रहा है, रामलीला मैदान में आप देखकर भी आए हैं, कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, लोगों में उत्साह है, जोश है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी अपेक्षा है। और पूरा देश देखेगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है और देश को भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें हैं दिल्ली के लिए, हम दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित दिल्ली का सपना पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ चलेंगे, मोदी जी के दिशा निर्देश पर चलेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी
और दिल्ली का विकास होगा। दरअसल आपको बता दें कि जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के दिल्ली में, इसमें 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है और जो आम आदमी पार्टी पिछले चुनावों तक 62 सीटों पर शानदार रिकॉर्ड बनाई थी, उनका जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और मात्र 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी कई तरीके के आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम, धन बल का प्रयोग करना, ये तमाम आरोप। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि भले ही आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सचदेवा ने भी ये कहा है कि बस सरकार का गठन होने दीजिए, इसके बाद आम आदमी पार्टी की जो एक एक घोटाले हैं, एक एक जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, घोटालों का जो पूरा लंबा लिस्ट है उसको खोला जाएगा, पूरी इनकी घोटालों की डायरी खोली जाएगी और सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया, आतिशी और अरविंद केजरीवाल ये सब सलाखों के पीछे होंगे। ऑलरेडी जो सरकार गठन हुआ नहीं है, लेकिन इसको लेकर के काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में कई सारे ऐसे घोटाले हुए हैं जिसको लेकर के ऑलरेडी जांच बिठाई जा चुकी है, फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो जिसको लेकर के ऑर्डर जांच के जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा शीश महल को लेकर के सीवीसी ने भी जांच के आदेश दिए हैं, बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के अभी भी आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।